वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन। आप देखेंगे जो है 2023 की परीक्षा हुई, लेकिन यहाँ पर 22 केवल लिखा हुआ है, क्योंकि एक विश्वविद्यालय है उसमें ऐसे ही आपका पूछा आता है। तो मेजर कोर्सेज का भी एक दो दिन पहले का क्वेश्चन पेपर है, बात ध्यान रखेंगे। फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये आप देखिए शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो है परिप्रेक्ष्य, ये आपके पेपर का नाम है। जब आप शिक्षा शास्त्र बीए थर्ड सेमेस्टर में लिए हुए, थर्ड सेमेस्टर में आपका शिक्षा शास्त्र विषय वस्तु है, पेपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मेरे हिसाब से लगा हुआ है कल, ठीक है। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिएगा। वैसे इन क्वेश्चंस के आंसर को आप देख सकते हैं हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर में, महासंग्राम वीडियोज में आपको मिल जाएगा। तो मैं एक प्रकार से आपके लिए क्या करूंगा कि एक आध वीडियो मैं सोच रहा हूं कि आज और भी आपको दे दिया जाए, लेकिन फिर भी आप लोग जो है क्या करेंगे, आप लोग एक बार जो है अभी तैयार ही रहिए इसके लिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं पूरा प्रयास करूंगा इन सभी के जो है एक प्रकार से इन सभी के उत्तर को पहले से अपलोडेड है, लेकिन एक मॉडल पेपर मैं और देने का प्रयास करूंगा आपको। 3 घंटे का समय था और 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स एज पर डायरेक्शन, यानी सभी खंडों के निर्देशानुसार आपको उत्तर देने हैं। सेक्शन ए यानी खंड आ की बात की है तो अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स, यानी तीन मतलब कि 5 क्वेश्चंस हैं, 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई आइडियलिज्म, आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आदर्शवाद के बारे में विस्तार से मैंने बताया, इसके सिद्धांतों पर भी विवेचना करी है, आप मॉडल पेपर उठा करके देख लेंगे, उनमें मिल जाएगा। बाकी मैं और एक आध मॉडल मतलब एक मॉडल पेपर हो सकता है आपको दे दूँ आज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, यानी शिक्षा और दर्शन का क्या अर्थ है और परिभाषा बताई। दोनों के अर्थ और परिभाषा मैंने मॉडल पेपर में इससे पहले वाले में ऑलरेडी बताई हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें विस्तार से हमने शिक्षा और दर्शन के संबंध को और इसके दोनों के महत्व को दैनिक जीवन में और शिक्षा के क्षेत्र में महत्व को हमने पूरा निरूपित किया, रेखांकित किया है। और शिक्षा और दर्शन का संबंध और अर्थ परिभाषा सब कुछ विस्तार से मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखेंगे यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रोल ऑफ करिकुलम इन इस्टेब्लिशिंग सोशल हार्मोनी, यानी सामाजिक समरसता को स्थापित करने में पाठ्यक्रम की भूमिका। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था चौथा नंबर, डिफाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता के शैक्षिक उद्देश्य बताइए। भगवत गीता पर चर्चा मैंने ऑलरेडी खूब विस्तार से बताई हुई है, आप लोगों ने नहीं देखा मॉडल पेपर तो प्लीज़ मॉडल पेपर को अवश्य देख लीजिएगा, उसमें इस प्रश्न के उत्तर को मैंने विस्तार से समझाया है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी मौलिक अधिकार व कर्तव्यों का महत्व बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान का है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है ये मौलिक अधिकारों में रखा गया है। मौलिक अधिकार हैं इतने अनुच्छेदों में, ठीक है। आपको बता दूं कि ये भाग 3 कहा जाता है इसको, ठीक है, भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये भाग 4 के का में है, ठीक है, भाग 4 के का में है, ठीक है। अनुच्छेद 51 के का में जो है खास करके इसको रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जो कि प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। अगला प्रश्न आप देखते हैं सेक्शन बी यानी खंड बा की बात की जाए, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 7 हाफ मार्क्स, यानी कि 7.5 नंबर का एक प्रश्न है। कह रहा है कि 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, मतलब 3 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 7.5 नंबर का एक प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न आप देखते हैं कैसा पूछा गया, छठा नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया भाई, प्रश्न है कि व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, हाउ एजुकेशन कैन हेल्प टू अचीव इट, यानी कि राष्ट्रीय एकता से क्या अभिप्राय है, इसे प्राप्त करने में शिक्षा कैसे सहायता करती है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार समझाने का प्रयास किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, कल वाली परीक्षा में, रट लीजिएगा एकदम से। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है इंडिकेट द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी, आदर्शवादी दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों को बताइए। इसके प्रमुख सिद्धांतों पर मैंने चर्चा करी, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, तीनों के जो सिद्धांत, तीनों पर मैंने चर्चा विस्तार से कर दी है। तीनों के सिद्धांत को मैंने बताया भी, आप लोग देख लीजिएगा मॉडल पेपर, उसमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 8वां नंबर प्रश्न, आप देखेंगे 2 ही प्रश्न करने थे 3 प्रश्नों में से। अगला प्रश्न है व्हाट इज जो है
प्रश्न क्या, अद्वैत वेदांता एक्सप्लेन इट। अद्वैत वेदांत क्या है, व्याख्या कीजिए। इस पर भी मैंने चर्चा करी, भगवत गीता और वेदांतों पर, अद्वैत वेदांत पर मैंने चर्चा करी हुई। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। इनमें से 2 ही प्रश्न करने थे, 2 प्रश्न आपके आसानी से हो जाते अगर आपने हमारा मेडल पेपर देखा होगा। बाकी कल की परीक्षा के लिए आप इन क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए आप मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में तमाम सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। और हो सकता है कि मैं आपके लिए शाम तक वीडियो लाऊं, ठीक है, रात 9 बजे तक मैं व्यवस्था करूं आपके लिए। प्रश्न आपका सेक्शन सी यानी खंड सा, नोट आपसे करा, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस करीज 15 मार्क्स, यानी 15 नंबर का एक प्रश्न, 3 क्वेश्चंस, 5 प्रश्नों में से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्हाट आर द एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डिस्क्राइब इट। सतत विकास के लक्ष्य क्या है, विवेचना कीजिए। यह भी मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में चर्चा करी थी। अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर प्रश्न है ए, यानी कह रहा कि जो है एन्यूमरेट द मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। इनके स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अभी इससे पहले वाले जस्ट वीडियो में मैंने चर्चा करी है इनके बारे में, आप देख लेंगे मॉडल पेपर। और वहीं दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था बी में 10वें का, दोनों आपको करना पड़ता। एजुकेशन एंड फिलोसॉफी आर द 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन्स, डिस्कस। यानी शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के 2 पक्ष हैं, विवेचना कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको बताया था, 7.5 नंबर का बी वाला पोर्शन है, 7.5 नंबर का ए वाला, दोनों को आपको करना था। अगर एक करेंगे तो आपको 7.5 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। बाकी केवल 3 प्रश्न ही करने हैं दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है। चाहे आप 10 करो, चाहे आप 9 करो, चाहे आप 11 करो, ठीक है, चाहे 12, कोई करो। अगला प्रश्न आपका क्या है, व्हाट इज मीन्ट बाई सोशल चेंज, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर सोशल चेंज। प्रश्न आपका बड़ा बढ़िया प्रश्न है, कई मुद्दे इसमें हैं। सामाजिक परिवर्तन, सबसे पहले आपको सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा बतानी है, अर्थ बताना है। उसके अंदर सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले तमाम सारे जो कारक हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, और इसके अलावा प्रौद्योगिकी कारक, जनसांख्यिकीय कारक, और इसके अलावा आपका होता है जो है औद्योगिक कारक, तो इन सभी के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा की क्या भूमिका, मतलब सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा किस प्रकार से भूमिका निभाती है, इसको बताना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राइट एन एसे ऑन राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार पर एक निबंध लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 13वां नंबर प्रश्न है, स्टेट वेरीफ्लाई द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्रगमेटिज्म, हाउ फार हैव दीज इन्फ्लुएंस्ड रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन एजुकेशन। यानी कि प्रश्न आपसे कर रहा है कि परियोजनवाद के प्रमुख सिद्धांतों को संक्षेप में बताइए। इन सिद्धांतों ने भारतीय शिक्षा के नूतन विकास को कहां तक प्रभावित किया है, इस पर चर्चा करें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो परियोजनवाद के बारे में, आदर्शवाद के बारे में, प्रकृतिवाद के बारे में, मैंने तीनों पर चर्चा करी, तीनों के सिद्धांतों के बारे में आपको बताया है। आप आसानी से मॉडल पेपर को देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं हो सकता है शाम तक और वीडियो लाऊं, और इसके अलावा रात की आपकी 8 बजे से क्लास होगी। मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कि ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। अभी 2-3 दिन पहले किसी विश्वविद्यालय का पेपर था, तो उस विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, उसको मैं रात के 8 बजे सॉल्व करवाऊंगा। तो उस वीडियो को आप लोग सभी लोग देख लीजिए, जिनका पेपर लगा हो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, ठीक है। धन्यवाद। और बाकी मैं शिक्षा शास्त्र का जो है देने का प्रयास करूंगा, जो है मॉडल पेपर, ठीक है, एक अभी, और जहाँ तक है मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अवश्य करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट अभी थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। गुड इवनिंग, आई लव यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।